प्यारे बच्चों, आपके लिए एक जो है महत्वपूर्ण सूचना है। नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 कक्षा 6 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो अगर आप भी जो है कक्षा 5 में हैं और अगर आप जो है नवोदय विद्यालय का जो पेपर है उसको भरना चाहते हैं, तो ये फॉर्म जो है जल्दी भर लीजिए, क्योंकि इसकी जो लास्ट तारीख है वो फॉर्म भरने की वो 10 अगस्त 2023 है। इस बार ये पेपर जो होगा 2 फेज में होगा, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये कुछ राज्यों में ये पहले हो जाएगा पेपर और कुछ राज्यों में जो है बाद में होगा। तो इसकी अलग अलग डेट जो दी गई है, इसके लिए ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो टोटल अगर आप देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो 649 जो है विद्यालय हैं, 27 राज्यों और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 649, जिसमें हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड की बात करें तो 13 जो है यहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट में जवाहर नवोदय विद्यालय है। अब हम बात करेंगे कि इस बार जो पेपर होगा वो बहुत जल्दी हो जा रहा है। इससे पहले जो है पेपर जो होता था बहुत देर में होता था, अर्थात सेशन बहुत देर से स्टार्ट होता था। तो इस अप्रैल मई में इसका जो है पेपर होता था। इस बार जो है पेपर बड़ी जल्दी हो जा रहा है। इस बार का जो कक्षा 6 का पेपर होगा, एकेडमिक सेशन होगा, वो 2 फेज में इसके पेपर होंगे। एक तो होगा 4 नवंबर 2023 को 11:30 बजे। ये केवल कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश है और मेघालय, त्रिपुरा इस जगह पर होगा। जबकि अगर हम बात करें उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश की, बिहार की, छत्तीसगढ़ की, अदर स्टेट की, तो 20 जनवरी को होगा 2024 को 11:30 बजे। तो 11:30 बजे से ये जो है पेपर स्टार्ट होगा। अगर हम बात करें तो 20 जनवरी को, इसकी इंपॉर्टेंट डेट याद कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले पेपर बहुत देर में होता था। इस बार जो है 20 जनवरी को, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो 20 जनवरी को जो है पेपर हो जाएगा। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त तक है, तो आप इसको जल्दी टाइम पर भर लीजिए। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई जो है आपको पेपर नहीं देना, कहते हैं आपको कोई रुपये नहीं देना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। थोड़ा बहुत जो है साइबर कैफ़े वाला लेगा, बाकी ये फॉर्म फ्री है। तो आपको जो चाहिए इसके लिए सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय हेड मास्टर मेंशनिंग द डिटेल ऑफ कैंडिडेट इन द प्रिस्क्रिप्ट फॉर्मेट। जो आपको फॉर्मेट मिलेगा इसका पेपर का, जेएनबी का, वो जो है सर्टिफिकेट जो है वेरीफाइड होना चाहिए हेड मास्टर, यानी जो आपके प्रिंसिपल हैं 3rd 4th 5th में जहां आपने पढ़ाई की है, तो उस स्कूल के प्रिंसिपल जहां कक्षा 5 में आप पढ़ रहे हैं, तो जो फॉर्मेट होगा जेएनबी का, उस फॉर्मेट को वेरीफाइड किया गया हो प्रिंसिपल के द्वारा। फोटोग्राफ आपको जरूर चाहिए। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, यानी आपके अभिभावक के जो है हस्ताक्षर चाहिए। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपके जो सिग्नेचर, जो बच्चा पेपर दे रहा है उसके आपको सिग्नेचर भी चाहिए। आधार डिटेल चाहिए और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट इशू बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, यानी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा आपकी जो रेजिडेंस प्रूफ है, यानी आपकी जो कहाँ रहते हैं, तो उसका प्रूफ भी यहाँ पर लगाना है, जिससे कि ये इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, क्योंकि इसमें 75% सीटें जो है ग्रामीण की होती हैं और 25% शहरी होते हैं। उस हिसाब से आपको आपका आधार नंबर भी ज़रूरी चाहिए इसमें, जो फॉर्म में भरा जाएगा। बाकी आपके सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ ये आपको पता ही हैं, और एक फॉर्म भरा जाएगा उसके साथ साथ। और अगर आप पेपर देने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा, लगभग अप्रोक्स जो है मार्च अप्रैल 2024 में इसका रिजल्ट आ जाएगा। और एक मेन बात, कौन कौन इसको भर सकते हैं, तो इसमें डेट ऑफ बर्थ जो है बहुत बड़ा जो है वो रहता है, मायने रखता है। अगर आप 1/5/2012 से जो है उससे उसकी जो डेट ऑफ बर्थ हो, इससे पहले वो जो है पैदा ना हुआ हो, और 31/7/2014 इसके बाद वो जो है कहते हैं इसके बाद का ना हो, तो इन दोनों डेट ऑफ बर्थ के जो है इसको जो है याद रखिएगा। 1/5/2012 और 31/7/2014 के बीच का जो है वो माना बच्चा होना चाहिए, तभी जो है फॉर्म भरने के लिए वो एप्लीकेबल होगा। और अगर वो SC ST है या कोई शेड्यूल OBC है, तो उसके बाद उसका जो है अपना सर्टिफिकेट जो होना ज़रूरी है। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद आपको जो है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए होगा, और किसी भी जो है प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी चाहिए होगा, कि जिससे कि आप इसमें निकले करके आपके, और साथ ही साथ आपका जो रूरल कोटा है या अर्बन में हुआ है, तो उसका भी आपको जो है प्रूफ देना पड़ेगा। रेजिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा निकलने के बाद। साथ ही क्लास 3rd 4th 5th के जो है आपके सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस होगा सर्टिफिकेट का, और माइग्रेशन होगा। साथ ही साथ अगर आप दिव्यांग हैं तो उसके बाद आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC SC ST का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। तो ये तो सिलेक्शन के बाद है।
अब बात करते हैं कि पेपर किस भाषा में आएगा। हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में जो पेपर आता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। तो आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में से किसी भी जो है लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। अब अगर बात करेंगे कि इस पेपर में क्या क्या आता है, तो 2 घंटे का ये पेपर होता है। तो 3 चीज़ें इसमें पूछता है मुख्यतः, मानसिक योग्यता, गणित और कोई भी जो है भाषा। भाषा में हिंदी, इंग्लिश आ सकती है, उर्दू आ सकता है। तो मुख्यतः हिंदी और इंग्लिश चूज़ किया जाता है। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है 40 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स का होता है। साथ ही साथ गणित के 20 क्वेश्चन आते हैं, मार्क्स होते हैं 25। इसी प्रकार हिंदी या इंग्लिश जो है 20 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी आएगी या इंग्लिश आएगा, तो कोई भी एक चूज करना होता है। तो 20 क्वेश्चन आएंगे हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी आप जो चूज करेंगे, और तो इस प्रकार टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 80 और मार्क्स हो गए 100। टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर, तो 2 घंटे का ये जो है पेपर होता है। तो अगर आप भी जो है सीरियस हैं, तो आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरी यूट्यूब चैनल हरी सेठानी 541 से जुड़ सकते हैं, जहां सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय पूरी जो है तैयारी की जाती है। थैंक यू, हैव ए नाइस।